Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि मार्च 2026 के लिए है। आज की रीडिंग वर्गो यानी कि कन्या राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कि जो ये मार्च का महीना है वर्गो पीपल, वो आपके लिए जनरल एनर्जीज की टर्म्स में क्या लेकर आ रहा है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं। ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरह का होगा। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो है किंग ऑफ समर का कार्ड है। देन इज योर 6 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो वर्गो पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक अर्थ साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक फायर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। आप बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक रहेंगे, अपनी चीजों को लेकर पैशनेट रहेंगे, डायरेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस रहेंगे और शायद आप इस महीने में अपनी लाइफ की डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन लेकर आएगा। जो मेहनत आप काफी टाइम से चुपचाप कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट सामने दिखेगा। लोग आपके एफर्ट्स को नोटिस करेंगे, चाहे वो फैमिली हो, पार्टनर हो या वर्क प्लेस के लोग हो। आपको खुद पर थोड़ा ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होगा, जैसे फाइनली चीजें आपकी फेवर में शिफ्ट हो रही हैं। अगर कोई कंपटीशन या चैलेंज चल रहा है तो आप अपर हैंड में रहेंगे। ये टाइम है जब आपको अपने टैलेंट को ओपनली दिखाने से डरना नहीं चाहिए। आप जितना खुद पर ट्रस्ट रखेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। इस कार्ड के साथ एक मैसेज ये भी है कि एप्रिसिएशन को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कीजिए। खुद को छोटा मत समझिएगा। ये मंथ आपको बताएगा कि आप कैपेबल हैं और जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ समर का कार्ड। इस मंथ में आप इमोशनल मैच्योरिटी और बैलेंस को एक साथ फील करेंगे। आपके डिसीजंस ज्यादा हाथ से आएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल एंगल से भी आप सही ही साबित होंगे। अगर किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन चल रहा था तो आप कामली सिचुएशन हैंडल करेंगे। आपके लिए ये मंथ सपोर्ट देने और लेने दोनों का हो। शायद कोई मेच्योर इंसान आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस दे या फिर आप खुद किसी के लिए स्ट्रॉन्ग पिलर बन जाएं। आप अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करेंगे, बल्कि समझकर एक्सप्रेस करेंगे। इस एनर्जी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो सकते हैं। फाइनेंशियल या करियर मैटर्स में भी आप इम्पल्सिव नहीं होंगे। आपको समझ आ जाएगा कि पेशेंस से ही स्टेबिलिटी मिलती है। ये मन आप इमोशनली सिक्योर फील करेंगे और आपका काम नेचर ही आपकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ बनेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए नॉस्टैल्जिया और पुरानी यादें लेकर आ सकता है। शायद कोई पुराना दोस्त या पार्टनर कांटेक्ट करे या आप खुद पास्ट के बारे में ज्यादा सोचने लगे। लेकिन ये सिर्फ यादों में खो जाने का टाइम नहीं है,
बल्कि उन एक्सपीरियंसेस से सीखने का टाइम है। आपको समझ आएगा कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं। अगर किसी से इमोशनल क्लोजर नहीं मिला था तो अब आपको क्लैरिटी मिल सकती है। फैमिली के साथ स्वीट मोमेंट्स आप स्पेंड करने का मन भी बनाएंगे और आपको ऐसा चांस भी मिलेगा। इनर चाइल्ड वाली हैप्पीनेस वापस फील होगी। आप थोड़ा लाइट और केयर फ्री मूड में आ सकते हैं। इस कार्ड का मैसेज है कि पास्ट को रिस्पेक्ट कीजिए लेकिन फ्यूचर की तरफ पॉजिटिव नजर रखिए। ये मंथ आपको इमोशनल हीलिंग और सॉफ्ट फीलिंग्स का एक्सपीरियंस कराएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ विंटर का कार्ड। इस मंथ में आप थोड़ी कंफ्यूजन या डिसीजन मेकिंग के फेज में आ सकते हैं। आप दोनों ऑप्शंस के बीच में अटका फील करेंगे, चाहे वो करियर हो या रिलेशनशिप। आपका माइंड एक बात कहेगा और हार्ट दूसरी। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप डिले ज्यादा ना करें। जितना आप अवॉइड करेंगे उतना स्ट्रेस बढ़ेगा। इस मंथ आपको क्लियर चॉइस लेनी पड़ेगी। आप लॉजिकली सिचुएशन को एनालाइज करेंगे लेकिन साथ ही अपनी इंट्यूशन की भी सुनेंगे। ये टाइम है जब आपको किसी एक डायरेक्शन में कमिटमेंट दिखानी होगी। अगर आप बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे तो आउटकम आपकी फेवर में है। ये मन थोड़ा मेंटल प्रेशर दे सकता है लेकिन फाइनल डिसीजन लेने के बाद आपको रिलीफ फील होगा, क्लैरिटी आएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। ये मंथ आप इमोशनली नर्चरिंग और केयरिंग मोड में रहेंगे। आपका हार्ट सॉफ्ट होगा और आप दूसरों की फीलिंग्स को इजीली समझ पाएंगे। रिलेशनशिप में अगर कोई टेंशन चल रही थी तो आप जेंटली सिचुएशन को हील करने की कोशिश करेंगे। आपकी एम्पैथी ही आपकी पावर बनेगी। आप अपने लव्ड वंस को इमोशनल कंफर्ट देंगे और उनसे भी वार्मथ आपको रिसीव होगा। ये मंथ सेल्फ केयर के लिए भी अच्छा है। आपको खुद के इमोशंस का भी ध्यान रखना होगा। अगर आप ओवर गिव करेंगे तो थकान फील हो सकती है। बैलेंस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। क्रिएटिव काम या स्पिरिचुअल कनेक्शन भी स्ट्रांग हो सकता है। ये एनर्जी बताती है कि आपका सॉफ्ट नेचर वीकनेस नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। ये मंथ आपको थोड़ा रेस्ट और पॉज लेने का सिग्नल दे रहा है। शायद आप मेंटली या फिजिकली थके हुए होंगे, इसलिए आपको अपने लिए टाइम निकालना इस मंथ जरूरी होगा। हर चीज को फोर्स करने की जगह थोड़ा स्लो हो जाइए। अगर आप कंटिन्यूसली काम करते रहेंगे तो बर्नआउट फील हो सकता है। ये मंथ आपको रिचार्ज होने का मौका देगा। मेडिटेशन, प्रॉपर स्लीप और थोड़ा सॉलिट्यूड आपको क्लैरिटी देगा। फाइनेंशियली भी आप थोड़ा कॉशियस रहेंगे। इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करेंगे। ये कोई नेगेटिव फेज नहीं है बल्कि प्रिपरेशन फेज है। जब आप रेस्ट करेंगे तभी आगे स्ट्रॉन्ग कमबैक कर पाएंगे। ये मंथ आपको सिखाएगा कि कब रुकना है और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस लेकर आएगा। जो चीजें पहले अनक्लियर थी अब ब्राइट हो जाएंगी। आपका कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा। करियर, रिलेशनशिप या पर्सनल ग्रोथ किसी भी एरिया में आपको गुड न्यूज मिल सकती है। आपको लगने लगेगा कि चीजें फाइनली सही डायरेक्शन में जा रही हैं। फैमिली के साथ खुशी के मोमेंट्स आपको मिलेंगे। अगर कोई टेंशन चल रही थी तो उसका सॉल्यूशन आपको इस महीने में मिल सकता है। आपका मूड अपलिफ्टेड रहेगा और लोग भी आपकी पॉजिटिव वाइब फील करेंगे। ये मंथ सक्सेस का इंडिकेशन देता है। आपको अपने गोल्स पर फोकस रखना है और ग्रैटिट्यूड फील करना है। जब आप थैंकफुल रहेंगे तो और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होंगी। ओवरऑल ये मंथ ब्राइट, एनर्जेटिक और फुलफिलिंग होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज रिन्यूअल का कार्ड। ये मंथ आपके लिए फ्रेश स्टार्ट का सिग्नल है। आप अपनी लाइफ को एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगेंगे। शायद कोई पुरानी सोच या पैटर्न आप छोड़ देंगे। ये टाइम है जब आप खुद को ऑनेस्टली इवैल्यूएट करेंगे। आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या आपके लिए सही है और क्या नहीं। अगर कोई पास्ट मिस्टेक थी तो उससे लेसन लेकर आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा। ये ट्रांसफॉर्मेशन सडन नहीं होगा लेकिन स्टेडी होगा। आप स्पिरिचुअली और मेंटली मेच्योर फील करेंगे। इस कार्ड का मैसेज है कि आप सेकेंड चांस डिजर्व करते हैं।
ये मंथ आपको अपनी लाइफ को बेटर डायरेक्शन देने की अपॉर्चुनिटी देगा। जो भी चेंज होगा वो अल्टीमेटली आपके ग्रोथ के लिए ही होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। ये मंथ आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ेगी। शायद कुछ लोग आपके डिसीजंस या सक्सेस से इनसिक्योर फील करें। आपको अपने स्टैंड पर कॉन्फिडेंट रहना होगा। आप कॉम्प्रोमाइज करने की जगह अपनी बाउंड्रीज क्लियर करेंगे। ये टाइम है जब आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। चैलेंजेस आएंगे लेकिन आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। आपका सेल्फ बिलीफ ही आपको स्ट्रांग रखेगा। ये मंथ आपको असर्टिव बनना सिखाएगा। अगर आप खुद पर डाउट नहीं करेंगे तो कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। एंड में आप फील करेंगे कि आपने अपनी वैल्यू को प्रोटेक्ट किया है और ये कॉन्फिडेंस आपके फ्यूचर के लिए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। पहला कार्ड है 5 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 2 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूनिटी का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। तो आइए जानते हैं वो पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल मूवमेंट लेकर आ रहा है। जो साइलेंस इतने टाइम से चल रहा था उसमें हल्की सी हलचल शुरू होगी। आप या आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक अंदर ही अंदर रेस्टलेस फील करे। स्पेशली चांसेस यहां पर आपके पार्टनर के हैं। ईगो और पास्ट के कॉन्फ्लिक्ट्स ने जो डिस्टेंस क्रिएट किया था वो अब उसके बारे में ज्यादा सोचने वाले हैं। अब आपके पार्टनर रिग्रेट और रियलाइजेशन के फेज में एंटर करेंगे। आपको लगेगा कि इतना लंबा गैप शायद जरूरी था ताकि दोनों अपनी गलती समझ सके। इस मंथ सडन मैसेज या इनडायरेक्ट अप्रोच का चांस जो है वो स्ट्रांग है, लेकिन साथ ही थोड़ा हेजिटेशन भी रहेगा। आपके पार्टनर पहले सिचुएशन को टेस्ट करेंगे। सीधा इमोशनल कन्फेशन नहीं होगा। आपको पेशेंस रखना होगा। आप सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहे हैं वो बड़े ध्यान से पोस्ट कीजिएगा क्योंकि आपके पार्टनर सिचुएशन को टेस्ट करने वाले हैं। अगर आपने कोई ऐसा सिग्नल दिया कि आपको उनकी जरूरत नहीं है तो आपके पार्टनर कुछ भी कन्फेस नहीं करेंगे। अगर आप कामली रिस्पॉन्ड करेंगे तो कनेक्शन दोबारा वार्म हो सकता है। फाइनेंशियल या प्रैक्टिकल इश्यूज जो बीच में आए थे आप दोनों के, उन पर भी बात हो सकती है। ये मंथ पूरा रीयूनियन का नहीं है लेकिन स्ट्रॉन्ग रीओपनिंग का सिग्नल जरूर देता है। धीरे धीरे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट रीबिल्ड होगा। सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उनकी जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपके लिए पैशन और थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स दोनों लेकर आ सकता है। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा लेकिन छोटी छोटी बातों पर डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है। आप दोनों अपनी बात प्रूव करना चाहेंगे। अगर ईगो को साइड रखा तो बॉन्ड और स्ट्रांग होगा। ये टाइम है जब आपको टीम वर्क वाली अप्रोच रखनी होगी। एक दूसरे को compete करने की जगह सपोर्ट करना जरूरी है। इमोशनल लेवल पर एक नई शुरुआत की फीलिंग आ सकती है। आप दोनों फ्यूचर प्लानिंग पर बात कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर सीरियस डिस्कशन हो सकता है। अगर पहले ट्रस्ट इश्यूज थे तो अब क्लैरिटी आपको मिल सकती है। कमिटमेंट की एनर्जी स्ट्रांग है लेकिन कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होगी। इस मंथ आपका बॉन्ड टेस्ट भी होगा और स्ट्रेंथन भी। अगर आप ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखेंगे तो रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है।
ओके, सो आई थिंक आपको भी ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपके लिए एक्साइटिंग रोमांटिक अपॉर्चुनिटीज ला सकता है। कोई एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। शुरुआत थोड़ी प्लेफुल या कैजुअल हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे सीरियस डायरेक्शन ले सकती है। आपको चॉइस भी मिल सकती है, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस आपके सामने आ सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने में कंफ्यूजन फील हो सकता है। आपको अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर रखने होंगे। ये मंथ इमोशनल ओपनिंग का है। कोई ऐसा कनेक्शन मिल सकता है जो जेन्युइनली आपको केयर्ड फील कराए। कमिटमेंट के चांसेस स्ट्रांग है, स्पेशली अगर आप किसी फैमिली इंट्रोडक्शन या ट्रेडिशनल सेटिंग में मिलते हैं तो। शादी की बात तुरंत फाइनलाइज नहीं होगी, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रांग बन सकती है। आप अगर रेडी होंगे तो ये मंथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की डायरेक्शन में पहला स्ट्रांग स्टेप हो सकता है। और जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, जो आने वाले हैं, उनके जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो हैं एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी वर्गो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं वर्गो पीपल। तो पहला कार्ड है 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 8 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ड्रीमर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए एक्टिव और थोड़ा डिमांडिंग रहे। शुरुआत में कंपटीशन या प्रेशर फील हो सकता है। ऑफिस या बिजनेस में आपको अपनी पोजीशन डिफेंड करनी पड़ेगी। कुछ लोग आपके आइडियाज को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कॉन्फिडेंटली स्टैंड लेंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। काम की स्पीड तेज होगी। मल्टीपल टास्क एक साथ हैंडल करने पड़ेंगे। ईमेल्स, कॉल्स, मीटिंग्स या ट्रैवल का फ्लो बढ़ सकता है। आप मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन थकान भी फील हो सकती है। इसलिए एनर्जी मैनेज करना जरूरी है। अगर आप जॉब में हैं तो नई अपॉर्चुनिटी या प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जो फ्यूचर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होगा। प्रमोशन के चांसेस स्लो लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेंगे, स्पेशली अगर आप कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाएंगे। सडन लीप या नई बिगनिंग का सिग्नल भी है, मतलब कोई रिस्क लेना पड़े तो आपको डरना नहीं। बिजनेस वालों के लिए एक्सपेंशन का थॉट आ सकता है। पार्टनरशिप या कोलैबोरेशन पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रांग रखनी है। पैसे को लेकर प्रैक्टिकल अप्रोच जरूरी रहेगी। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान देना होगा। अननेसेसरली जो खर्चा है वो आपको अवॉइड करना है। ट्रांसफर या फॉरेन लैंड की इंडिकेशन भी है, लेकिन माइल्ड सी है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं या प्लानिंग में हैं तो प्रोग्रेस हो सकती है। शायद पेपर वर्क या अप्रूवल प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। ओवरऑल ये मंथ आपको मेहनत, पेशेंस और स्मार्ट प्लानिंग के थ्रू स्टेबल ग्रोथ देगा। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी वर्गो पीपल। आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर प्रिंस ऑफ समर का कार्ड है। देन इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देन इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर क्वीन ऑफ समर का कार्ड है। तो वो पीपल, आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए ओवरऑल बैलेंस्ड और इंप्रूविंग फेस लेकर आ सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप अपनी बॉडी सिग्नल्स इग्नोर ना करें। आप इमोशनली सेंसिटिव रहेंगे और मूड का डायरेक्ट इफेक्ट बॉडी पर पड़ेगा। अगर स्ट्रेस ज्यादा लेंगे
तो डाइजेशन या स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, इसलिए इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। आपके अंदर एनर्जी वापस बिल्ड होगी। अगर पिछले टाइम से थकान चल रही थी तो धीरे धीरे स्टेमिना इंप्रूव होगा। लाइट एक्सरसाइज, वॉकिंग या डांस जैसी एक्टिविटी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। फ्रेश फूड और हाइड्रेशन पर फोकस रखिएगा। स्किन या हार्मोनल रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज आपको हो सकते हैं, लेकिन टाइमली केयर से कंट्रोल हो जाएंगे। ये मंथ सेल्फ केयर का है। आप जितना खुद को पैम्पर करेंगे उतना बेटर फील करेंगे। इमोशनल सपोर्ट लेना भी हेल्थ का पार्ट होगा। किसी ट्रस्टेड इंसान से बात करना हीलिंग दे सकता है। ओवरऑल सीरियस प्रॉब्लम का स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन नहीं है, लेकिन रूटीन मेंटेन करना जरूरी रहेगा। आपका बॉडी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको देगी, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तभी ये चीज पॉसिबल होगी। कंसिस्टेंसी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं रहने वाला है। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? सो पहला कार्ड है 9 ऑफ विंटर का कार्ड है। देन इज एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज लाइफ एक्सपीरियंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं वो पीपल के महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग की टर्म्स में किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के मामले में मिक्स्ड लेकिन प्रॉमिसिंग एनर्जी लेकर आ रहा है। शुरुआत में थोड़ा डाउट, फियर या ओवर थिंकिंग हो सकती है। आपको लगेगा कहीं गलत डिसीजन ना हो जाए, लेकिन बिना प्रॉपर रिसर्च के पैसा कमिट आपको नहीं करना। इमोशनल इम्पल्स से नहीं, प्रैक्टिकल कैलकुलेशन से काम लेना जरूरी होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो स्लो और स्टेबल ऑप्शंस बेटर रहेंगे। लैंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या रेंटल इनकम वाली प्रॉपर्टी फ्यूचर में फायदा दे सकती है, लेकिन पेपर वर्क और लीगल डिटेल्स ध्यान से आपको चेक करनी है। किसी ट्रस्टेड एडवाइजर की सलाह लेना बेनिफिशियल होगा। पार्टनरशिप इन्वेस्टमेंट करते वक्त आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर रखनी है। नया घर लेने के स्ट्रॉन्ग चांस फ्यूचर फेज में बन सकते हैं, लेकिन इस मंथ प्लानिंग और ग्राउंड वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसी मंथ में कोई नया घर आप बना लेंगे, ऐसी कोई एनर्जी नहीं। कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी पॉसिबल है अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन सोच रहे हैं तो। सेविंग्स को एकदम से आपको एग्जॉस्ट नहीं करना है। इमरजेंसी फंड अलग रखिएगा। ओवरऑल आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन पेशेंस और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ। जल्दबाजी से नहीं, क्लियर माइंडसेट और सिक्योर प्लानिंग से आप स्टेबल असेट क्रिएट कर पाएंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। आइए जानने की कोशिश करते हैं वो पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। 9 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, यूनिटी का कार्ड है, 6 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द होमिट का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ विंटर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं वो पीपल जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ पढ़ाई और कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन के लिए मेहनत भरा लेकिन रिवॉर्डिंग फेज हो सकता है। आपको लास्ट मोमेंट तक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थोड़ी थकान या सेल्फ डाउट आ सकता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है आपको। आपके अंदर फाइट करने वाली एनर्जी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये मंथ फोकस और डिसिप्लिन डिमांड करेगा।
डिस्ट्रैक्शंस आपको कम रखनी है। डेली का आपको जो अपना रूटीन फिक्स करना है। ग्रुप स्टडी या किसी मेंटोर की जो गाइडेंस है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अकेले सब मैनेज करने की जगह सही सपोर्ट लेना फायदेमंद होगा। फाइनेंशियल या फैमिली सपोर्ट भी आपको मिल सकता है जो आपको मेंटली स्टेबल रखे। रिजल्ट्स के मामले में पॉजिटिव इंडिकेशन है, लेकिन कंडीशन ये है कि आप लास्ट तक एफर्ट मेंटेन करें। जो लोग पहले से अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके क्लियर होने के चांसेस स्ट्रांग हैं। अगर रिजल्ट तुरंत ना मिले तो भी डिसअपॉइंटमेंट टेम्परेरी होगा। आपको लग सकता है डिले हो रहा है, लेकिन फाइनल आउटकम ग्रोथ की तरफ ही ले जाएगा। ओवरऑल ये मंथ पेशेंस, स्मार्ट रिविजन और सेल्फ बिलीफ का है। और अगर आप फॉरेन लैंड्स जाना चाहते हैं और उसके रिगार्ड में आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे कि आइल्स का एग्जाम, तो वो एग्जाम आपका इस मंथ में क्लियर हो सकता है। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। आइए जानते हैं कि वर्गो पीपल इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन? आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो यहाँ पर पहला कार्ड है लाइफ फोर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है साइकिक इंसाइट का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। देन एज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं वर्गो पीपल इस मंथ में आपका मोड ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। सबसे पहला कार्ड है लाइफ फोर्स का कार्ड है। इस मंथ आपके लिए सबसे पहला फोकस अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखना होगा। सुबह जल्दी उठकर 10 मिनट डीप ब्रीदिंग आपको करनी है। हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स और पानी का इंटेक आपको बढ़ाना है। नेचर के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। पार्क में वॉक करना है। हर ट्यूसडे या संडे किसी पेड़ को पानी देना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। एंगर और इरिटेशन को आप कंट्रोल कीजिएगा। आप जितनी पॉजिटिविटी मेंटेन करेंगे उतनी ग्रोथ को अट्रैक्ट कर पाएंगे। द नेक्स्ट कार्ड है साइकिक इंसाइट का कार्ड है। इस मंथ आपको अपने इनर वॉइस पर ट्रस्ट करना होगा। आपको इस पूरे मंथ में मेडिटेशन प्रैक्टिस करनी है। हर डिसीजन से पहले 5 मिनट शांत बैठकर सोचिएगा। रात को सोने से पहले आपको ग्रैटिट्यूड लिखने की हैबिट डालनी है। व्हाइट या लाइट ब्लू कलर आप ज्यादा पहनिएगा। मंडे को दूध या चावल का दान करना आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओवर थिंकिंग आपको कम करनी है। जो सपने आए उन्हें डिकोड करने की कोशिश करनी है। जो गट फीलिंग आए उसे इग्नोर नहीं करना है। क्लियर माइंड ही आपको सही डायरेक्शन देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेस का कार्ड है। इस मंथ आपको हम्बल और ग्राउंडेड रहना जरूरी होगा। सक्सेस अगर आपके पास आती है तो शो ऑफ नहीं करना है। फ्राइडे को मीठा आपको बांटना है या किसी जरूरतमंद को खाना देना आपके लिए लकी रहेगा। रिलेशनशिप्स में आपको सॉफ्टनेस रखनी है। हर दिन आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है। आपको बिना स्ट्रगल के भी हेल्प मिल सकती है। जो ब्लेसिंग्स मिल रही हैं आपको उन्हें अप्रिशिएट करना है। आप जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतनी स्मूथ आपकी प्रोग्रेस होगी। द नेक्स्ट कार्ड इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है यहाँ पर। इस मंथ आपको प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखना होगा। फोन और सोशल मीडिया से थोड़ा डिस्टेंस आपको रखना है। सुबह सूरज की रोशनी में 5 मिनट खड़े रहना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हर दिन एक पॉजिटिव एफर्मेशन बोलिएगा। अपने रूम को क्लीन और क्लटर फ्री रखने की कोशिश कीजिएगा। डिसीजन लेने में डिले मत कीजिएगा। आपको क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे। फोकस ही आपका स्ट्रॉन्गेस्ट टूल होगा। फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज एंसेस्टर स्पिरिट का कार्ड है। इस मंथ फैमिली और एल्डर्स का रिस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सैटरडे को घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद लें। अगर पॉसिबल हो तो उनकी यादों को या फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करें। कोई पुराना फैमिली प्रॉब्लम है तो उस पर बात करके सॉल्यूशन आपको निकालना है। घर में दिया जलाना या क्लीन एनवायरनमेंट रखना पॉजिटिव रहेगा। आपको फैमिली सपोर्ट से अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल सकती है। और जो अमावस्या आएगी इस महीने के, उस दिन आपको अपने पितरों के नाम का दान करना है। आप
कपड़े दान कर सकते हैं, अनाज दान कर सकते हैं, ऊपर दक्षिणा जरूर रखिएगा। अगर आप 100 रुपीज दान करना चाहते हैं तो 100 ही करेंगे, 101 नहीं करेंगे। 1 रुपए का सिक्का आप नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। द नेक्स्ट कार्ड इज डाउनलोड्स एंड अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। इस मंथ आपको सडन रियलाइजेशन मिल सकती हैं। नोटबुक में अपने आइडियाज आपको लिखते रहना है। वेडनेसडे को ग्रीन कलर पहनना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मेडिटेशन जैसे शांत प्रैक्टिस 10 मिनट्स आपको रोज करनी है। हर डिसीजन को लॉजिकल और प्रैक्टिकल एंगल से आपको देखना है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट या पेपर को साइन करने से पहले आपको ध्यान से पढ़ना है। नॉलेज गेन करने पर आपको फोकस करना। ये मंथ लर्निंग और क्लैरिटी का होगा। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आइए जानने की कोशिश करते हैं इस मंथ डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ पर मिरेकल्स का कार्ड है, वॉयेज ऑफ द हार्ट का कार्ड है, ग्राउंडिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज असेंडिंग द माउंटेन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज वॉन्डरिंग पाथ का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर क्रॉसिंग ब्रिजेस का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको ग्राउंडेड रहना है, ईगो अपने ऊपर हावी नहीं होने देनी है। आप अपनी जिंदगी में इस मंथ में बिल्कुल नहीं रुकेंगे। अगर कोई बहुत बड़ी चुनौती भी आ जाती है आपके सामने, निरंतर आगे बढ़ना है और इस जर्नी को आपको एंजॉय करना है, क्योंकि ये जर्नी ईश्वर ने ही आपके लिए चूज की है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो ईश्वर ने ही रास्ता आपके लिए चूज किया है। ये टाइम वो आ गया है जब आप एक छोर से दूसरे छोर की ओर बढ़ रहे हैं। ये टाइम हीलिंग का है, खुद को ईश्वर से कनेक्ट करने का है, अपने तरीकों में बदलाव लेकर आने का और नेगेटिविटी को रिलीज करने का है। बहुत जल्द आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आएगा जब आप लोगों को चिल्ला कर बताएंगे कि ईश्वर ने आपको कितनी बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। जो मिरेकल्स आप इतने टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो अब रियलिटी बनने वाले हैं। सो आई होप वर्गो पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपने लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।